Good morning students. Today we are going to solve exercise 2.6 of class 8th. क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 6 तक हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8 इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17 एंड द डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाई 1 द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2 फाइंड द रेशनल नंबर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मान लेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी बाई, देन आपका जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा आपका एक्स अपॉन बाई। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में बोला हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8 इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, यानी कि न्यूमरेटर को इंक्रीज़ कर दिया जाए किससे, 17 से, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, यानी डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ कर दिया जाए किससे, 1 से। तो देन द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो नंबर जो आता है आपका वो आ जाता है 3/2। तो यहाँ पे एक रिलेशन तो यहाँ से आ जाएगा आपका। वैसे आपका जनरली 2 वेरिएबल में बना के इसको 1 वेरिएबल बना देते हैं। जैसे इसमें पहले बोला गया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। तो न्यूमरेटर को अगर हमने x मान लिया तो डिनोमिनेटर को x प्लस 8 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन x प्लस 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, क्योंकि ये 2 वेरिएबल में हो जाएगा। सॉल्व तो इससे भी हो जाएगा बट इससे थोड़ा सा टफ होगा। तो यहाँ पे x प्लस 17 अपॉन x प्लस 8 डिनोमिनेटर था, इसमें से -1 किया तो फ्रैक्शन मिल गया आपको 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x प्लस, या ऐसे डायरेक्ट ना करके ऐसे देख लो, 2 का मल्टीप्लाई इधर किया x प्लस 17 के साथ, दूसरा 3 का मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 7 के साथ। तो x प्लस 7 के साथ किया तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 34 इक्वल टू 3x प्लस 21। तो 2x इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 34 माइनस 21 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो x हो जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13। तो यानी कि जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 13 अपॉन 8 प्लस कर दो तो x 8 और 3 11 21, 13 अपॉन 21। अब इसमें कितना प्लस करो 17, तो ये 30 हो जाएगा। और ये ठीक है, ये आपका क्रॉस चेक भी हो रहा है। तो क्वेश्चन 7 आपका डन हो गया है ये 2.6 का। अब यहाँ से आगे हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ये आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में आपका सिंपली पहला वाला हो गया, अगर कोई कर्व आपका सारी तरफ से मतलब क्लोज नहीं है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट पे जाके एंड नहीं हो रहा है, तो इसको सिंपली ये ओपन एक कर्व हो गया। और जनरली ये एक जो कर्व है जो पूरी तरीके से क्लोज है, ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया। तो ये सिंपल क्लोज कर्व ये हो गया। सिंपल कर्व दिस इज़ नॉट क्लोज, ये वाला हो गया। ये क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल, ये क्लोज तो है बट नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कर्व आपका बिल्कुल से क्लोज होगा वो क्लोज कर्व होगा, जो क्लोज नहीं होगा वो ओपन कर्व होगा। जैसे यहाँ पे कर्व दैट आर पॉलीगन, अगर कोई क्लोज पॉलीगन या क्लोज कर्व जो केवल स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है उसको जनरली हम पॉलीगन के नाम से जानते हैं। और कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन, और जो क्लोज नहीं होगा इस टाइप से ऐसे बनाया गया होगा, स्ट्रेट लाइन चाहे आपने यूज़ किया हो लेकिन इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते। पॉलीगन जनरली आपका एक क्लोज फिगर होगा। जैसे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं बहुत सारे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। अगर 3 साइड है तो उसको ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइड होने पे क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड होने पे पेंटागन, 6 साइड होने पे हेक्सागन, 7 साइड होने पे हेप्टागन या फिर सेप्टागन भी बोलते हैं। 8 साइड अगर होंगी तो उसको ऑक्टागन, 9 साइड पे नोनागन, 10 साइड पर डेकागन, और लास्ट वन आपका एनगन। मतलब जितना साइड होगा उसके ब्याह पे आप इसको बोल सकते हैं। डायगोनल जो अपोजिट जो आपके वर्टेक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, जैसे P और R अपोजिट वर्टेक्स है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी क्या होगी, डायगोनल होगी।
इसके बाद इंटीरियर, अगर किसी भी फिगर के अंदर अंदर का जो पार्ट होता है उसको इंटीरियर बोलते हैं, और उस फिगर के अंदर का छोड़कर जो बाहर बाहर का पार्ट होता है जितना ही, उसको एक्सटीरियर के नाम से जानते हैं। अब इसमें कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन इन द सेंस जिसमें आपका सारे के सारे जो एंगल हैं वो एक्सटीरियर में बनेंगे, यानी कि बाहर की तरफ बनेंगे, कोई भी अंदर की तरफ एंगल नहीं बनेगा, ये जनरली कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। और जिसमें एंगल आपका फिगर के इंटीरियर की साइड यानी कि अंदर की साइड बनेगा, जैसे ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, तो ये आपके कॉनकेव हो गए। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें डायगोनल आपका बाहर भी बन सकता है, बट इसमें डायगोनल आपका अंदर ही बनेगा, डायगोनल बाहर नहीं बनेगा। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव को आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर डायगोनल आप एक्सटीरियर में बना सकते हैं देन वो कॉनकेव होगा, और डायगोनल अगर आप ओनली इंटीरियर में बना सकते हैं देन वो कॉन्वेक्स होगा। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, अगर किसी पॉलीगन की सारी साइड इक्वल है, जैसे ये वाला ट्राइंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड तीनों का मेजरमेंट कैसा इक्वल है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन हो गया। ये जो स्क्वायर दिया हुआ है इसकी भी 4 साइड कैसी हैं, इक्वल हैं, ये भी रेगुलर पॉलीगन हो गया। ऐसे पॉलीगन जिनका साइड इरेगुलर होगा, यानी कि सेम नहीं होगा, जैसे ये साइड अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये कैसा हो गया, इरेगुलर पॉलीगन। ये भी कैसा हो गया आपका, इरेगुलर, क्योंकि इसकी सारी साइड जो है वो आपकी आपस में इक्वल नहीं है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.1 आता है। तो 3.1 में जनरली आपको दिया हुआ है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ फिगर्स, इसमें से आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से क्लासीफाई करना है ये सारे फिगर्स को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व के रिगार्डिंग बात किया जाए तो ऐसे कर्व जो आपके जनरली क्या होंगे, एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, जनरली वो कैसे होंगे, सिंपल कर्व होंगे। कैसे कर्व होंगे, सिंपल कर्व। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल कर्व इन द सेंस कोई भी कर्व एक तो उसमें डबल नहीं हो रहा हो, दूसरा उसको कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो। तो पहला वाला फिगर देखो, ये बिल्कुल से सिंपल है, कहीं पर आपस में एक मतलब जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो अपने आप को कहीं पर इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा। ये फिगर जो है ये भी क्या है, ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी सिंपल हो गया। इसमें क्या है, एक तो है लेकिन इसके साथ साथ दूसरा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। साथ में ये अपने आप को ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। ये देखा जाए तो अपने आप को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सिंपल कर्व है। ये आपका कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिंपल कर्व है। ये आपका कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सिंपल कर्व है। ये आपका पता ही नहीं चल रहा है किस टाइप का, यहाँ पे अलग सर्कल, यहाँ पे अलग, साथ में स्ट्रेट लाइन, तो ये कर्व आपका सिंपल कर्व में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो अपने आप को इंटरसेक्ट भी करेगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सिंपल कर्व की बात की जाए तो 1 आपका सिंपल कर्व होगा, 2 आपका सिंपल कर्व होगा, 1 के बाद 3 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा, बाकी नहीं होंगे। सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल कर्व हो गया। अगर इसमें से कोई ओपन होता तो भी उसको सिंपल कर्व बोलते, लेकिन क्लोज कर्व के लिए बात की जाए तो ये सारे 1 2 5 6 7 क्या है, क्लोज भी है, कोई ओपन नहीं है, तो 1 2 5 6 7 इसका भी आंसर हो जाएगा। पॉलीगन, तो पॉलीगन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, केवल स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर। तो ये वाला फर्स्ट और सेकंड क्या है आपका, केवल स्ट्रेट लाइन से एक क्लोज फिगर बना हुआ है, तो ये जनरली क्या हो गया, पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, आपके सारे फिगर एक्सटीरियर में बनेंगे, जैसे आपका सेकंड, ओनली इसमें क्या है, सेकंड। अगर फर्स्ट में देखा जाए तो अंदर की तरफ एंगल बन रहा है, इसमें देखा जाए ये तो ऑलरेडी पॉलीगन होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक ही पॉलीगन, 2 पॉलीगन है जिसमें से एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है। कॉनकेव पॉलीगन, तो इसमें सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, 1, तो ये 1 जो है आपका कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। हाउ मैनी डायगोनल ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो आपका कॉन्वेक्स होगा उसमें केवल आपके 2 ही डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक रेगुलर हेक्सागन, ट्राइंगल में आपका कोई डायगोनल नहीं आता, और एक रेगुलर हेक्सागन, इसका एक फार्मूला आपका जनरली होता है नंबर ऑफ डायगोनल के लिए, जनरली फार्मूला होता है आपका नंबर ऑफ डायगोनल का n × n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे किसी में 4 साइड हैं, 4 -3 डिवाइडेड बाई 2, तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, 4 - 3 1, 2 2 से 4, यानी डायगोनल कितना हो जाएगा, 2। अगर इसमें देखा जाए आपका हेक्सागन का पता लगाना है आपको, किसका पता लगाना है, रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन के लिए जनरली आप क्या कर लेंगे, हेक्सागन के लिए 6 साइड होते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, 6 - 3/2,
फाइनली क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 3/2 हो जाएगा। तो जनरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3/2, 2 3 जा 6, यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे, 9 डायगोनल। तो इसका जनरली हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में 2, इसमें 9, ट्राइंगल में आपका 0। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका 3.1 का कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।